हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी की। ये क्लास हमारी 109 रहेगी। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हिंदी प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उन पर हमारी विशेष क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पर चल रही है। तो आप अगर प्रीवियस क्लास नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर आप हमारे 108 तक की क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत काफ़ी बेनिफिशरी आपके लिए होंगी, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप लगातार क्लासेस ज़रूर देख लें। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसको आप ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको सारी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो हिंदी के अंतर्गत प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है रसखान, नागरीदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम वाटिका जो है काव्य कृति किसकी है दोस्तों? यह है रसखान की। किसकी है? रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है अनग। अनग किस कवि ने लिखा है? तो जो अनग नामक नाटक है दोस्तों, किस कवि के द्वारा रचित है, किसने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत या रामकुमार वर्मा। तो जो अनग नाटक जो लिखा गया है दोस्तों, किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है दोस्तों अनग नाटक। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग समझिए कि आप नोट से ज़रूर बनाते चलिएगा। जो भी चीज़ें कठिनाई लग रही हैं उनको नोट कर लीजिएगा और अपने आप को भी टेस्ट ज़रूर कीजिएगा आप कि इस क्लास में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या सत्यदेव परिव्राजक या राहुल सांकृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो लिखा गया है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल या बालकृष्ण भट्ट। तो प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर जो रचित है दोस्तों लल्लू लाल की रचना है। और ये कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रश्न है, क्योंकि ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जैसे नॉर्मल कोई अदर होते हैं, ये तो आपका डिपार्टमेंटल हिंदी है तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अदरवाइज जो अदर कॉमन एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ग्रुप सी के अंतर्गत, उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल हैं और इनकी ये रचना है प्रेम सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा लिखा गया है? तो आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाव उपाध्याय या सेठ गोविंद दास। तो आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक दोस्तों हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की रचना है आत्मनिरीक्षण। ये इनके द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद या राहुल सांकृत्यायन या शिव प्रसाद गुप्त या सत्यदेव परिव्राजक। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? तो ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। शिव प्रसाद गुप्त की रचना है, लेखन किया है पृथ्वी प्रदक्षिणा।
ठीक है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? तो कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसको अमृतलाल नागर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 3 इसमें से अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, एक इसमें से नहीं है, वो कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, या मानव का हंस, या भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, सुहाग के नुपुर जो है दोस्तों, ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है। इसके अलावा मानव का हंस जो है, मानस का हंस जो है, ये भी अमृतलाल नागर की रचना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है बूंद और समुद्र, ये भी उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा ही लिखा गया है। तो भूले बिसरे चित्र, ये अमृतलाल नागर का नहीं है। और ये किसका है, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है। तो अगर इस उपन्यास के लेखक कौन है आप जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है, ये बताना है। तो ऑप्शन है एक दूनी एक। तो एक दूनी एक दोस्तों, ये जो है नाटक सुरेंद्र वर्मा का के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सेतुबंध भी सुरेंद्र वर्मा का है। इसके अलावा कैद ए हयात, ये भी सुरेंद्र वर्मा का है। तो इस हिसाब से देखें तो मादा कैक्टस, तो मादा कैक्टस दोस्तों ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना तो आपको ऑब्वियसली याद होंगी। तो राहुल सांकृत्यायन की कौन सा उपन्यास नहीं है बताना है। ऑप्शन है सिंह सेनापति, जय योधे, या दिवोदास, या व्यतीत। तो इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंह सेनापति है, और जय योधेय है, या दिवोदास है, ये तीनों की तीनों राहुल सांकृत्यायन की रचना है, उपन्यास है। लेकिन व्यतीत दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, या राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो रचना है दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की, ये जो रचना है दोस्तों, ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? औ, ए, क, या तो। तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? तो अगर हम बात करें कंठ की, तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का जो उदाहरण है दोस्तों वह है औ। ठीक है। तो औ जो है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां बतानी है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है कन्नौजी अवधी, या ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, या खड़ी बोली बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का जो सही युग्म है वह है दोस्तों खड़ी बोली और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियों का युग्म है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है,
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है, प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई शब्द अगर वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाक्य, ध्वनि, पद या समास। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे कहा जाता है पद। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पद कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश हुआ, अपमागधी अर्धमागधी के रूप में, मगधी भाषा और उसका अपभ्रंश के रूप में, तो अर्धमागधी उसको कहते हैं। इससे विकसित कौन सी बोली हुई है? ऑप्शन है बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या भोजपुरी। तो अर्धमागधी से जो विकसित हुई है दोस्तों वो भाषा है बघेली। कौन सी भाषा? बघेली भाषा दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो इसमें से भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल या देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र। तो भाषा काव्य संग्रह जो रचना है वो किसकी है? यह है महेश दत्त शुक्ल। किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की ये कृति है भाषा काव्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहिएगा। जो भी चीज़ आपको थोड़ा कठिनाई लग रही हैं उनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट आपको हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको विशेष अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वल्लभाचार्य का जो वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उस पर ऑप्शन है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणु भाष्य या सृष्टि रहस्य। तो वल्लभाचार्य का जो वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों वो है अणु भाष्य। अणु भाष्य दोस्तों इन्होंने वेदांत सूत्र पर आधारित लिखा हुआ है और लेखक कौन है दोस्तों? वह हैं वल्लभाचार्य। तो पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेदांत सूत्र किसका है? यह है वल्लभाचार्य का। और इस पर जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों वो क्या है? अणु भाष्य। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, गंग कवि या नरोत्तम दास। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये जो कवि की पंक्तियां हैं दोस्तों किस कवि की हैं? ये हैं कवि नरोत्तम दास की। किसकी? नरोत्तम दास द्वारा लिखित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद या हनुमत शास्त्री या नरहरियानंद या रामानुजाचार्य। तो तुलसीदास के गुरु कौन रहे हैं? तो तुलसीदास के गुरु का नाम है दोस्तों नरहरियानंद। ठीक है, नरहरिनंद इनके गुरु रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर या सेनापति। तो कवित्त रत्नाकर जो कृति है दोस्तों किसकी है? ये है दोस्तों सेनापति की। ठीक है, कवित्त रत्नाकर के लिए कवि जो रचना है कवित्त रत्नाकर ये किसकी है? ये सेनापति की रचना है, कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो उत्तर कबीर नामक जो कविता है किस कवि की है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह या अशोक वाजपेयी या कुंवर नारायण या ज्ञानेंद्र पति। तो उत्तर कबीर नामक जो कविता है किस कवि की है? तो ये है दोस्तों आपके केदारनाथ सिंह की। किसकी रचना है? कवि किसकी कविता है?
केदारनाथ सिंह की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये जो जीवनियाँ दी गई हैं दोस्तों, इसमें से कौन से जीवनियाँ पहले प्रकाशित हुई, कौन से बाद में प्रकाशित हुई, ये बताना होता है। और आगामी एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, इसलिए आप इनको किसी भी जो है रचनाकार की अगर रचनाएँ हैं या उसकी कविताएँ हैं तो उनको थोड़ा ईयर वाइज भी आप नोट कर लें, क्योंकि कौन से सन में कौन सी कविता हुई और उसके आधार पर उसका मतलब सीक्वेंस भी ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर है, जैसे व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, और वट वृक्ष की छाया में आवारा मसीहा। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर अगर हम इसका सही हिसाब किताब देखें, तो सही तरीके से देखें तो सही आंसर पर जाने में फ़ायदा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि प्रेमचंद घर में सबसे पहले रचित है, उसके बाद आवारा मसीहा रचित है, फिर वट वृक्ष की छाया में, और फिर है व्योमकेश दरवेश, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही अनुक्रम ये बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम क्या है। ऑप्शन है गोदान, निर्मला, कर्मभूमि या रंगभूमि। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का जो सही क्रम है वो क्या है दोस्तों। तो वो है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रंगभूमि सबसे पहले है, उसके बाद निर्मला, फिर कर्मभूमि और फिर गोदान। तो पहली बात तो आपके चार के चार ये याद हो जाते हैं कि किसके उपन्यास हैं। तो ये चार के चार प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अलग अलग प्रश्नों में पूछा जा सकता है निर्मला किसका उपन्यास है, तो ये है प्रेमचंद का। रंगभूमि प्रेमचंद की, कर्मभूमि प्रेमचंद की, और साथ ही दोस्तों गोदान भी जो है उपन्यास प्रेमचंद का है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमको जो है आगे को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है उनका सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर अमृतलाल नागर के ही चार उपन्यास दिए गए हैं दोस्तों, जैसे महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन और मानस का हंस। तो इन उपन्यासों में से अमृतलाल नागर के उपन्यास जो हैं सही क्रम कौन सा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाकाल सबसे पहले, बूंद और समुद्र, फिर मानस का हंस, फिर खंजन नयन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। माधुरी, विशाल भारत, जागरण या साहित्य संदेश। तो प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का जो सही क्रम क्या है, तो इसके अगर हम बात करें दोस्तों, इसका सबसे पहले प्रकाशन माधुरी का, फिर विशाल भारत, फिर जागरण, फिर साहित्य संदेश। तो यही इसका बिल्कुल सही क्रम है पत्रिकाओं का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम क्या है। तो महादेवी वर्मा की जो गद्य कृतियाँ हैं उनमें सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की ही चार कृतियाँ दी गई हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतीत के चलचित्र सबसे पहले, श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर उसके बाद स्मृति की रेखाएं, उसके बाद पथ के साथी। तो ये महादेवी वर्मा की गद्य कृतियाँ हैं और इनका प्रकाशन जो है महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया, लेकिन प्रकाशन वर्ष जो रहा, सबसे पहले अतीत के चलचित्र, फिर उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। तो इनके जो अज्ञेय के जो प्रकाशन वर्ष है, यानी कि निबंध संग्रह जो उनके द्वारा हुआ है,
उसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें लिखी, कागज, कोरे, इनके जो आगे के निबंध हैं, लिखी, कागज, कोरे या आत्मनेपद और कहाँ है द्वारका और अद्यतन। ठीक है, चार इनके जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे के निबंध हैं। तो इनमें से सही प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही है ऑप्शन डी, यानी कि आपने पद ये सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद लिखी, कागज, कोरे, ये उनके बाद फिर लिखा गया था। अद्यतन फिर लिखा गया था। उसके बाद कहाँ है द्वारका, ये जो है इस तरीके से प्रकाशन इनका हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न, इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और साथ ही अपने नोटबुक में इनको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में भी रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर व्यंग्य रचनाएं हैं दोस्तों, और प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इनको सही सम्मिलित करना है, सही रखना है, एक अनुक्रम बनाना है। तो ऑप्शन इसमें जैसे दिया गया है, जीप पर सवार, इल्लियाँ, इसके अलावा है भित्ति चित्र, जो घर फूके, और अगला है यत्र तत्र सर्वत्र। तो इन रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो इनका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भित्ति चित्र सबसे पहले, भित्ति चित्र, उसके बाद जीप पर सवार इल्लियाँ, इसके बाद है यत्र तत्र सर्वत्र, और फिर है जो घर फूके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो ये जो उपन्यास हैं दोस्तों, इनका सही क्रम में व्यवस्थित इनको करना है, और प्रकाशन के दृष्टिकोण से उपन्यासों के नाम दिए गए हैं त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के द्वीप या खंजन नयन। खंजय नयन, ठीक है दोस्तों, खंजन नयन। तो ये जो उपन्यास हैं दोस्तों, इनके प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम करना है। तो सही अनुक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहला आता है त्यागपत्र, फिर आता है नदी के द्वीप, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था मेरी तेरी उसकी बातें, और उसके बाद हुआ था खंजन नयन। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष है त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात और खंजन नयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल से देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अपनी फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए। जो भी अभ्यर्थी हिंदी के हैं वो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम हिंदी के साथ ही आपस में इसको शेयर कीजिएगा। इसी में सबकी भलाई है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इनमें से किन कवियों का जन्म पहले हुआ, किन का बाद में हुआ, सही अनुक्रम इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है बिहारी, चिंतामणि, भूषण या मतीराम। तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो ये है दोस्तों आपका सबसे पहले बिहारी, ठीक है, उसके बाद चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम। यही इनका सही अनुक्रम है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले बिहारी आए थे, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आपको भगवती चरण वर्मा के 4 उपन्यास देखने को मिलेंगे। तो इन चारों उपन्यास को आप नोट कर लीजिएगा और सही अनुक्रम भी समझिएगा। तो इसमें सीधे सीधे इनके सही अनुक्रम की बात करें तो दोस्तों टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सबसे पहले इनका उपन्यास आया था भगवती चरण वर्मा का। उसके बाद आया था भूले बिसरे चित्र, फिर आया था सामर्थ्य और सीमा, फिर आया था सीधी सच्ची बातें। तो अगर इनके उपन्यासों के प्रकाशन के अनुसार अनुक्रम की बात करें तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो भगवती चरण वर्मा की यही प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है उनके उपन्यासों का। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों।
तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है दोस्तों, इसलिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही आपको इसी प्रकार की क्लासेज हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑन कर लीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन से हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर अन्य भी अपडेट्स हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता रहेगा। और साथ ही दोस्तों आप हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट के जो मिनिमम कॉस्ट पर जॉइन सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप जॉइन सेक्शन में जाके देख सकते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट कि हमारी जो छोटी सी कॉस्ट में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, क्लास रखी गई, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास का अपडेट्स अपने टाइम टू टाइम मिलते रहे और अन्य प्रकार की क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, बेहतरीन अन्य क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।